हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपने एक ऐसी चाबी को चुनना है जो आपके लाइफ के किसी एस्पेक्ट को खोलेगी। डेफिनेटली यस। आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपकी लाइफ में आगे आने वाला कौन सा एस्पेक्ट खुलने वाला है। देखिए, हमारी जो ये बॉडी है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टेम्पल, है ना। हमारी जो ये बॉडी है ये एक तरीके से एक टेम्पल है और इसके अंदर हमारी सोल रूपी भगवान वास करते हैं। क्योंकि आपको पता ही हमारी सोल के अंदर आत्मा परमात्मा, राइट। तो जो हमारी सोल रूपी भगवान इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर रहते हैं, उसके कुछ पिलर्स होते हैं। इस मंदिर के कुछ पिलर्स हैं, फॉर एग्जांपल करियर, ठीक है, लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड फिजिकल एनर्जीज एंड फिटनेस, है ना। एंड कहीं ना कहीं नींव के कुछ पत्थर होते हैं हमारा थिंकिंग प्रोसेस। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा एस्पेक्ट, यानी कि कौन सा जो पिलर है उसके कुछ पॉजिटिव दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है गाइस, अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही हैं दो खूबसूरत सी कीज़, यानी कि दो चाबियों की तस्वीरें। आपको सिर्फ एक चाबी को पिक करना है एंड वी गाइस विल गुड टू गो टू सी कि कौन सा दरवाज़ा, कौन सा एस्पेक्ट आपकी लाइफ में नेक्स्ट खुलने वाला है। क्या ये करियर हो सकता है, लव हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, या हो सकता है तीनों हो सकते हैं, या फिर आपका फिटनेस या फिजिकल फॉर्म इन्हांस हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इंट्यूटिवली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने अपने इंट्यूशंस को यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है और अपने इंट्यूशंस के हिसाब से ही आपने पिक करना है एक की को, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आई होप आप एकदम अच्छे से इंट्यूटिवली कार्ड्स को पिक करेंगे, आई मीन पाइल्स को पिक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने इस वाली की को पिक किया था, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल की जो कि मतलब मैप्स है यहाँ पे कहीं जाने का रास्ता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि मुझे आगे बढ़ने के बारे में इंडिकेशंस दे रही है। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा आगे बढ़ने को अग्रसर रहते हैं, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है आपकी। आप पीछे की फालतू की किरकिराट को देखना पसंद नहीं करते हैं, आप हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं। आप हमेशा अपनी लाइफ को एक नए सिरे से देखना पसंद करते हैं। यू गाइज एक्चुअली लव योर सेल्फ अलॉट, या हो सकता है कि अभी अभी नया नया सेल्फ लव जागा है और आप अपने सेल्फ लव को बहुत पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ क्रिएट कर रहे हैं। मोर ओवर ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअलिटी और हमारे जितने भी हीलिंग मोडालिटीज़ होती हैं, रेकी, प्राणिक, है ना, कैंडल्स, स्पेल कास्टिंग एंड ऑल, इन चीज़ के अंदर आपका जो है बहुत ज़्यादा रुझान है, या फिर आप लोगों का विश्वास है, ट्रस्ट है, इंटरेस्ट है ना। और अगर आपको देखा जाए, मुझे एक चीज़ और फील हो रही है यहाँ पे, आपने इस की को पिक किया है कि देखा जाए तो हो सकता है कि आज से अगर कुछ समय पहले हम देखें तो आप बिल्कुल ही चेंज इंसान थे, एक ऐसे पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन हुआ करते थे। अब आपके साथ ऐसा हो गया दैट यू आर अ वेरी ड्रीमी, फैंटेसाइज करते हैं आप चीज़ों को, आपको अच्छा लगता है ना। और आप 360 टर्न हो चुके हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि पहले आप ड्रीमी थे, अभी लॉजिकल हो गए। इट डिपेंड्स गाइस, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस एनर्जीज़ में देख रहे हैं। ओके, तो चलिए जी अब शुरू करते हैं कार्ड्स निकालना। आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था एंड वी आर checking the cards. Strength, 7 of Pentacles,
ये कार्ड आना चाहता है। हाई प्रेस्टिस, वाओ सो ब्यूटिफुल। हाई प्रेस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइस 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 नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है अपने पास में एम्परर का कार्ड, नाइस अगेन। तो ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपके लिए। बहुत सारे लोगों को कंफर्म हो भी गया होगा कि कौन सा एस्पेक्ट खुलने वाला है। अब मैं आप लोगों के लिए चेक करूंगी वाइस वर्सा कार्ड्स, और यहाँ मैं आप लोगों के लिए चेक करूंगी कि ये डोर खुलने के बाद, ये चाबी खुलने के बाद आपका जीवन किस तरीके का होगा। ठीक है, जब जिस चाबी को आपने पिक किया है, ये चाबी आपके दरवाजे को खोल देगी और आपको आज़ाद कर देगी नेगेटिव बंधनों से। तो कैसी होगी लाइफ? किंग ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, 9 ऑफ wands, 7 of wands, then we have 4 of pentacles, फिर है अपने पास द डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वांड्स रिवर्स में, और ये है अपने जस्टिस रिवर्स में। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड है, नॉट इन अ रिवर्सल फॉर्म, सही तरीके से आए हैं स्टार। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे, और टाइमिंग्स भी बताऊंगी मैं आप लोगों को, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहली चीज़ मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रही है, मुझे थोड़ा सा आपका और व्यक्तित्व नज़र आ रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूँगी। आप, हो सकता है गाइज आप लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ठीक है, या फिर आपकी जो सोल है या आपकी जो बॉडी है वो एक ही एक इन्वायरमेंट में रह के थक चुकी है। आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, आप सिर्फ एक ही स्टक सिचुएशन में हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ कि आप उस साल के जो नेगेटिव इम्प्रेशंस हैं आपके दिमाग में सेट होके बैठ गए। उन इम्प्रेशंस ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया और आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल देके आपको बताऊं तो मेरे साथ 2012 में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई हूँ अब। ठीक है, नाउ इट्स 2023, कितने साल पुरानी बात हो गई, बट स्टिल आज भी कहीं ना कहीं 2022 की कुछ चीज़ें मुझे हॉन्ट करती हैं, मुझे अनसिक्योर फील कराती हैं, एंड आई एम डीलिंग विद दोज एनर्जीज, और मैं उनको हील कर रही हूँ। काफ़ी हद तक तो हील हो चुके हैं ट्रॉमास, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं। एंड देन आई हैव सम माई ईयर्स लाइक 2020 एंड 21, 2020 एंड 21, ये 2 साल भी कुछ इस तरीके के रहे मेरी लाइफ में, जिनके नेगेटिव इम्प्रेशंस आज भी मुझे हॉन्ट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन स्टिल आई एम डीलिंग विद दोज ऑल नेगेटिव थिंग्स, और मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से कॉप अप कर चुकी हूँ बहुत हद तक, लाइक 80% इट्स हील्ड, है ना। वही चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रही है। देखो, मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल देके इसलिए समझाती हूँ ताकि आप उस चीज़ की गरिमा को समझ सकें, ताकि आप उस चीज़ की रियलिटी को समझ सकें कि किसी भी तरीके की सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकती है, बट ईच एंड एवरी पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड ऑन देम। तो हमें भी अपना हार्डवर्क उस पर दिखाना चाहिए और अपने आप को हील करना चाहिए, उस अंधेरे से निकाल के बाहर ले जाना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं आपको अपने जो इनर पर्सनल चीज़ें भी हैं वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए लग रही है, दैट यू गाइज हैव समथिंग जो किसी साल में गुम है। कोई भी साल हो सकता है वो, जैसे मेरे लिए 2012, 21 और 20 और 21 रहे, आपके लिए हो सकता है कोई सा भी हो। ठीक है, उन साल के कुछ नेगेटिव इम्प्रेशंस, कुछ इम्पैक्ट्स आज भी आपके जहन से निकल नहीं पाते हैं, ऑल्दो आप पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं करते हैं गाइस।
ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको आज भी हॉन्ट करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी आपको घूस्ट करती हैं, एंड वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं नेगेटिवली बल्ज करती है अपनी लाइफ के अंदर. नाउ यू आर अ वेरी साइकिक बाय नेचर, यू आर अ वेरी ग्रेट ग्रोथफुल पर्सनैलिटी जो सबका ख्याल रखते हुए अपने आप को भी प्रायोरिटी देना पसंद करती है. मोर ओवर आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हैं, बहादुर हैं, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, और अगर किसी चीज़ से डरते भी हैं तो आप धावा बोल ही देते हैं. लाइक आपको पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल आउट करना है, राइट. नाउ कौन सा एस्पेक्ट आपकी लाइफ में खुल रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की इस रीडिंग की जानने के लिए. आप लोगों के लिए 2 चीज़ें खुल रही हैं और वो भी बहुत स्ट्रांग तरीके से. पहली चीज़ है ट्रैवलिंग. आप लोगों ने इसलिए हो सकता है पाइल नंबर 1 को पिक किया है. ट्रैवलिंग देख रही हूँ मैं, ठीक है. यहाँ पर मैं ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक वाला ट्रैवल नहीं देख रही हूँ, मीनिंगफुल ट्रैवल देख रही हूँ. कोई ऐसा ट्रैवल जहाँ पर आप अपने या तो गुरु ढूंढने के लिए गए हैं, कोई ऐसा ट्रैवल जहाँ आप किसी दार्शनिक स्थल पर नहीं, किसी रिलीजियस प्लेस पर गए हैं, किसी धार्मिक स्थल पर गए हैं, ठीक है. किसी ऐसे प्लेस पर आपका ट्रैवल मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, जहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत अंदरूनी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और आप अपने आप को अपने सारे नेगेटिव पेनफुल कंडीशन से डिटैच कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे कि एक्चुअली आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या आप अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है पाइल नंबर 1 पीपल कि हम अपनी लाइफ में डिज़र्व कुछ और करते हैं और पा कुछ और रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जीज़ वैसी नहीं होती हैं, वैसी अलाइन नहीं होती हमारी एनर्जीज़, ठीक है. तो आप लोगों के लिए पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कौन सा वो चाबी ने ताला खोला है, पहला ताला आपका जो खोला है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवल का. हो सकता है बहुत समय से आपकी कोई इच्छा रही हो कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो चीज़ आपकी खुलने वाली है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स. एंड मैं आपको बहुत जल्दी ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ. इन कार्ड्स की एनर्जी से तो मुझे नेक्स्ट 7 वीक्स ही नज़र आ रहे हैं. बाकी हम यहाँ से ज़रूर देखेंगे. दिस इज़ माई टाइम डेक, यहाँ से हम ज़रूर देखेंगे, डोंट वरी. सेकेंड ताला आप लोगों का खुल रहा है स्पिरिचुअलिटी का. पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ. ये आध्यात्मिक जो चेंजेस है ना, लोगों को आध्यात्म बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, उबकाऊ लगता है, जबकि ऐसा नहीं है. अगर आज स्पिरिचुअलिटी का पिलर ना हो जीवन में तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा हैंडल नहीं कर सकते. ये रियलिटी है. एंड वो चीज़ मैं आपकी जो है क्लियर होते हुए देख रही हूँ. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है विद द हाई प्रिस्टेस कि आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ आ रही है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में. आपकी साइकिक नॉलेज इतनी बढ़ने वाली है कि आपको पता लगने वाला है कि होने से पहले चीज़ें बहुत स्ट्रांगली आपको पता लगेंगी. आपको विजन्स, ड्रीम्स, साइन, सिम्टम्स मिलने वाले हैं. 7 ऑफ पेंटिकल, ये बंदा मुझे रेकी करता हुआ नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों. दैट दिस पर्सन इज़ गिविंग रेकी टू दिस प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ एंड ऑल. हो सकता है कि आप लोग रेकी या किसी तरीके की हीलिंग मोडालिटी सीखें, है ना, पाइल नंबर 1 पीपल, और उससे आप लोगों को स्ट्रेंथ दें, उनके डेवलपमेंट में आप मदद करें, ठीक है. या फिर ये सब भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग हीलिंग मोडालिटी नहीं सीख रहे हैं, तो भी कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे लोग हील होंगे, आपकी कुछ बातों से, आपके कुछ काम से लोग इंस्पायर होंगे, और आप बहुत ही स्ट्रेंथफुल एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे. आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे. आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ये वही इंसान हो जो पहले हुआ करता था या हुआ करती थी, ठीक है. अब आपके इस एस्पेक्ट के चेंज होने के बाद या आपके जीवन में 2 ताले खुल रहे हैं इस खूबसूरत चाबी की बदौलत. पहला खुल रहा है ट्रैवल का और दूसरा खुल रहा है साइकिक एबिलिटीज़ का. तो ये खुलने के बाद आपका जीवन किस तरीके का होगा ये जानते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये है, जब भी कुछ नया हमारे जीवन में आता है, जब भी कुछ नया हमारे जीवन से जाता है तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को लेकर के. ये स्ट्रगल समटाइम्स बहुत ख़राब होते हैं और कई बार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस बार ये स्ट्रगल मैं बहुत ज़्यादा अच्छा देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में. कुछ ऐसा होता हुआ जो हमेशा से होना चाहिए था, विद मोर ग्रेस एंड स्टेबिलिटी. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही स्टेबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है. और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, इम्प्रूवमेंट. आप लोगों के जीवन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है,
ठीक है, आप लोगों के जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट जो चल रहे थे वो ख़त्म होने वाले हैं। आपके मन में अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको कहीं किसी तरीके का दुख दिया है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, इसका भी तो बुरा होना चाहिए था, इसके साथ अच्छा कैसे हो रहा है, ये थॉट ऑफ पॉइंट्स आपके दिमाग से निकलने वाले हैं। आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से देखने वाले हैं, कुछ नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस की ग्रोथ होगी। ओके, आप कहीं ना कहीं बाहर एक स्टेबल फॉर्म में जा पाएंगे। लाइक हो सकता है आप घूमने के लिए कहीं बाहर जाएं, ठीक है, किसी ऐसे प्लेस पर जाएं आप घूमने के लिए जहां पर आप हमेशा से जाना चाहते थे। किसी ऐसे स्थल पर आप लोग जाएं जहां जाकर के आपको हमेशा सुकून महसूस हो। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग्स इन सेंस ऑफ एवरीथिंग। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके खुद के एनर्जीज़ में, क्योंकि आप जब कहीं भी जाते हो ना, चाहे वो दार्शनिक प्लेस हो, चाहे वो घूमने फिरने की जगह हो, कैसा भी प्लेस हो, अगर हम किसी नई जगह जाते हैं ना तो वहाँ की एनर्जीज़ हम अपने साथ में कैरी करते हैं और अपनी एनर्जीज़ वहाँ छोड़ कर आते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर एनर्जीज और फुलफिल योर और ड्रीम्स। टाइमिंग्स देखेंगे हम, उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ मैनिफेस्टेशन डेक से भी कुछ और देख लेना चाहती हूँ कि क्या कुछ और भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन दो चीज़ों के अलावा। इंस्पिरेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, एंड फाइनेंशियल है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक ट्रुथ। तो रियलिटी एंड ट्रुथ आप लोगों को पता लगने वाला है, पाइल नंबर 1 पीपल। एंड आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। मैंने बोला ही था इस कार्ड को जब मैंने आप लोगों को शो किया था। ठीक है, सो पॉजिटिव इंस्पिरेशन के साथ आप बहुत स्ट्रांगली लोगों के लिए कुछ करने वाले हैं, जिससे आपका अनुभव भी बढ़ेगा और आपकी लाइफ भी चेंज होगी और लोगों की लाइफ भी आप चेंज कर पाएंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी। तो ये आपकी लाइफ में कब, यानी कि ये जो चाबी है आपके इन 2 दरवाज़ों का ताला कब खोलने वाली है? रेनी सीजन में। ठीक है, आफ्टर 3 years। कुछ लोगों के लिए ये एक लंबा अरसा हो सकता है, या ये कार्ड ऐसा भी कह सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत फास्ट एनर्जी फील हुई थी आप लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आफ्टर नहीं बिफोर होना चाहिए, कि बहुत सालों से, या ऐसा हो सकता है कि अभी से ठीक 3 साल पहले आपके साथ कोई ऐसा नेगेटिव इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फैटअप थे और वो चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी काफ़ी अरसे से। तो इट्स नॉट आफ्टर 3 years, इट्स बिफोर 3 years। ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जीज ही वैसी आ रही है, क्योंकि मुझे इतनी लंबे अरसे की एनर्जीज किसी से भी फील ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड एक और हम देखेंगे, व्हेन यू सी लॉट्स ऑफ सिंक्रोनिसिटीज, यानी कि रेनी सीजन में जब आप बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज देखेंगे, कुछ 3 साल पहले के नेगेटिव ट्रॉमाज हैं वो आपके रिलीज होंगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल। Let's see what advices divine wants to give you. तो डिवाइन आपको बोलना चाहती हैं कि अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरती के साथ। कॉम्प्रोमाइजेज एनर्जी से बाहर निकलिए, जितना हो सके उतना अपने आप को फिट करिए। ठीक है, आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। ठीक है जी। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने खूबसूरत सी ट्रैवलिंग वाली की को पिक किया था तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी के पट दरवाजे खुल रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो, और कमेंट में अपनी राय मुझे देना ना भूलें। ओके, एंड डेफिनेटली फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी। तो अब तक अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आप लोगों ने हो सकता है इस वाले ब्यूटिफुल से की को पिक किया है। दिस इज़ अ वेरी पैशनेट की। जब मैंने इस की को पिक किया था, इस फोटो को पिक किया था, तो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड एंड पैशनेट, और चीज़ों को आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है,
और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल टेंडेंसीज भी मुझे फील हुई थी। सो मे बी गाइज यू आर इन अ वेरी इमोशनल सेटअप्स, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, पैशनेट है अपने आप को लेके, अपने काम को लेके, अपनी लाइफ को लेके, बट कहीं ना कहीं इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं चीज़ों से कि कभी डिटैच नहीं हो पाते, एंड देन फिर आप लोग नेगेटिवली कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों की ये एनर्जी फील हो रही है। देखो, इमोशनल होना इट्स नॉट अ वर्स्ट थिंग, है ना। इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ओवर इमोशनल होना, किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट होना, वो बहुत गलत बात है। कई बार लोग इतने इमोशनल होते हैं कि वो अपने अंदर अपने थॉट्स को रखते हैं, इतने रिजिड हो जाते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। सो ये गलत बात है, इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना चाहिए। जो मन में है वो सामने वाले को बोलो और अपनी कीमत समझो। हमेशा याद रखें, अपनी कीमत कभी ना गंवाएं सामने वाले के सामने। अगर सामने वाला अपनी एनर्जी से बाहर नहीं आना चाहता तो उसको साइड कर दें, उसको बैठा दें कोने में कि हाँ भाई तुम्हें नहीं आना है, चलो छोड़ दो। फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हम अपने पार्टनर से या अपनी किसी फैमिली मेम्बर से, अपने लव वन से, जितने भी हमारे लव वंस होते हैं उनसे हम इतने अटैच होते हैं कि हम उनका पेन नहीं देख पाते हैं। बट समटाइम्स पीपल नीड्स टू बी अलोन, ताकि वो अकेले रह कर के समझ सकें कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं और वो कहाँ पर ठीक है। तो जब आपको समझ ना आए और आप इमोशनली ड्रेन फील करें, सिंपल सा तरीका है, उस बंदे को थोड़ा सा अकेला छोड़ दें। वो अपनी लाइफ को एक नए सिरे से, नए एस्पेक्ट से देख पाएगा बहुत क्लियरली, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, 5 of Pentacles, 2 of Pentacles, 3 of Swords। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन, बट दिन तो बदल रहे हैं। ओके, नाउ लेट मी चेक फॉर यू गाइस। ये तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाले हैं कि हाँ भाई आप लोग क्या बोलते हैं, कौन सा एस्पेक्ट चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, है ना। नाउ लेट्स सी, ये एस्पेक्ट चेंज होने के बाद या ये एस्पेक्ट का ताला खुल जाने के बाद आपके जीवन में किस तरीके के चेंजेस होंगे और क्या चेंजेस होंगे। 8 of Pentacles, 2 of Swords। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। वन मोर, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो आपके आए हैं इनको और एलैबोरेट करना चाहती हूँ। आप लोगों की सुई है ना, किसी चीज़ में फंस गई है, ठीक है। किसी चीज़ में अटक गए हो आप और उस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। समहाउ किसी भी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका दिल थोड़ा सा दुखा हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट में बहुत गंदा वाला दुखा हुआ था। दिल टूटने का जो गम होता है ना, वो ऐसा होता है जैसे कि अंदर कुछ गल गया है या अंदर कुछ जल गया है और आपको कहीं भी सुकून नहीं नज़र आता है और आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ तो टोटली वेस्ट है या आपकी लाइफ के अंदर अब तो कुछ बचा नहीं है। तो हो सकता है गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की एनर्जीज ऐसी रही हो पास्ट में या हो सकता है अभी प्रेजेंट में भी कुछ लोग इस चीज़ से डील कर रहे हैं। बट यू गाइज आर गोइंग वेरी पॉजिटिवली एंड इन अ फॉरवर्ड सिचुएशंस। आप आगे बढ़ रहे हो अच्छे सकारात्मक विचार के साथ। कभी कभार आपको पास्ट की चीज़ें हॉन्ट करती हैं बट स्टिल आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हो। और यहाँ पे भी क्योंकि चाबी है, यहाँ पे भी ताला है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी। इस 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इस बंदे के पास में, खुद के पास में चॉइसेस हैं कि ये इस चाबी को यहाँ लगा के खोल के दरवाज़ा और बाहर निकल सकती है। इस नेगेटिव
हॉन्टेड सी सिचुएशन से निकल सकती हैं बाहर, लेकिन ये क्या है, अपनी ही नेगेटिविटी में इतनी व्यस्त हैं, अपने रोने में, अपने पीटने में, अपने दुख में, दैट ये बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो अब सिचुएशन क्या है, हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके साथ है। दिस गर्ल इज़ एक्चुअली यू, द पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप लड़की हैं, कोई भी हैं आप, ये सिचुएशन आपके साथ है। दिस इज़ योर पर्सनालिटी, जिसके पास में खुद के पास में सोल्यूशन है, चाबी है, ताला भी पता है कि की होल कहाँ है, की का भी पता है कहाँ है, बट आप उस चाबी को लगा करके और बाहर नहीं निकल रहे हो। आप कहीं ना कहीं उसी उजाड़ एनर्जी में बैठे हुए हो बहुत अरसे से, ठीक है, चीज़ों को लेकर के परेशान होते रहते हो। ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि आपका दरवाज़ा खुल रहा है दिल का। येस, पाइल नंबर 2 पीपल, गाइज, आप लोगों का ना इमोशनल टेंडेंसीज ख़त्म होने वाली हैं। आप लोगों का जो दरवाज़ा खुल रहा है वो दरवाज़ा है लव का, ठीक है। आपका जो पिलर और एस्पेक्ट ऑफ लव रोमांस है वो कहीं ना कहीं क्लियर होने वाला है, सूदिंग होने वाला है। यू गाइज विल सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लव लाइफ। अगर आप लोग मैरिड हैं बट स्टिल यू गाइज आर नॉट इन अ वेरी गुड कनेक्शन विद योर हस्बैंड और वाइफ, वो हील होने वाला है। अगर आप लोग अभी किसी सिचुएशनशिप वाले कनेक्शन में हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर आप दोनों को हीलिंग्स की ज़रूरत है, आप दोनों हील करने वाले हैं एक दूसरे को। इफ़ आप दोनों के साथ में ऐसी सिचुएशन है कि आप एकदम सिंगल हैं, आप किसी के साथ भी अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो गाइज आप लोगों का जो दरवाज़ा है ना वो उस चाबी से खुलने वाला है, और वो है रोमांस की चाबी। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की जो लव लाइफ के और जो आपके मैरिड लाइफ के, जो आपके इमोशनल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुलने वाले हैं। अगर आपके अपने किसी रिलेटिव से नहीं बन रही है, आपके किसी दोस्त से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, एंड दे एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, तो कहीं ना कहीं उनके दिल के दरवाज़ों की जो चाबी है ना वो आपके पास है, अभी फाइनली आपके हाथ में है, और वो चीज़ आप खोल लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए जो पास के किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और प्रेजेंट लाइफ में क्योंकि कोई न्यू आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि शुड आई नीड टू टेक स्टेप, मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस कनेक्शन में, या मुझे साइड हो जाना चाहिए, ये भी कहीं मेरे साथ इसी तरीके की गतिविधियाँ तो नहीं करेंगे या करेगा, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग थोड़े से इस चीज़ को लेकर के परेशान रहें, बट एक चीज़ मैं अच्छी यहाँ पर फील कर रही हूँ, और वो ये है कि आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के जीवन का कौन सा पिलर खुल रहा है, कौन सा एस्पेक्ट खुल रहा है, रोमांस का, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप कैसा महसूस करेंगे लाइक जब ये ओपन हो रहा होगा, और इसके इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर क्या आएंगे। तो सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस वाली एनर्जी में चले जाओगे कि मुझे इसको पिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी लाइफ इसके साथ आगे बढ़िया रहेगी नहीं रहेगी, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मे भी हो सकता है सम काइंड ऑफ मैरिज प्रपोजल या कोई मैरिज का रिश्ता आप लोगों के पास आ रहा है या आपकी फैमिली के पास आ रहा है, एंड आप उस चीज़ को लेकर के थोड़े से असमंजस की स्थिति में जा सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, व्हाट विल बी द बेस्ट और पॉसिबल थिंग फॉर मी, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा। आप लोग हैंग फील करेंगे फॉर श्योर समहाउ कुछ चीज़ों को लेकर के। ऑल्दो ये पर्सन ऐसे होंगे जो कि एकदम विश फुलफिलमेंट जैसे होंगे, ठीक है। कई लोग होते हैं ना जो एकदम 100% ऐसे इंसान होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि मैंने कौन से मोती दान करे थे कि ऐसा इंसान मेरी झोली में आके गिरा। तो ये बिल्कुल वैसे पर्सन होंगे जो आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। हो सकता है कि पास्ट में या किसी भी रिश्ते से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, आपने अगर 10 करा है तो आपको सामने से 10 क्या 0 भी नहीं मिला है ना। तो ऐसे सिचुएशंस खत्म होने वाली है, आप किसी ऐसे लव रिलेशनशिप में जाने वाले हैं पाइल नंबर 2 जहाँ पर आपको उन्नति, सद्गति, पॉजिटिविटी और शांति मिलेगी बहुत स्ट्रांगनेस के साथ। अब जब कुछ रिश्ते हमारे जुड़ते हैं तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत सारी मेहनत आने वाली है, ठीक है। आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं, आप बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, अपने करियर को भी देखने वाले हैं और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करने वाले हैं। पाइल नंबर 2 पीपल,
तो कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है जी? आपका खुल रहा है प्यार का दरवाज़ा। एंड इसको खुलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ है, बिल्कुल ब्लॉक जिसे हम कहते हैं। तो फर्टिलिटी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लोजर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड वन मोर कार्ड, ट्रैवल भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसके साथ। मे भी हो सकता है कि आप अपने किसी न्यू पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग में कहीं जाएं या कहीं घूमें, या हो सकता है आप ट्रैवल में अपने पार्टनर से मिलें, ठीक है, और पास्ट की चीज़ों का आपको क्लोजर मिल जाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि कब तक ये सब कुछ हो रहा है, ये आपके जीवन का जो नेक्स्ट चैप्टर है ये कब खुलने वाला है। विद इन 11 days to 11 weeks कुछ लोगों के लिए, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 1 साल या फिर 1 से 1.5 महीना या फिर अपकमिंग फेस्टिवल्स के आसपास, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो यस, नाउ लेट मी चेक एडवाइजेस फॉर यू गाइस। तो आप लोगों के लिए एडवाइजेस है कि इंतज़ार करें, क्योंकि कुछ बहुत ही बेहतरीन आपके जीवन में आ रहा है, विश्वास रखें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाएं जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, और इस पर्सन के साथ आप उन्नति के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट करें। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की लाइफ में उस चाबी ने खोला है प्यार का दरवाज़ा। जो भी अच्छा इंसान आ रहा है उसे आप एटलीस्ट एक मौका ज़रूर दें। अगर कोई पास्ट का पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है तो उसे भी मौका दें, बट एक्चुअली में गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अच्छा और आप जुटाएं एनर्जीज, ठीक है, और आप सोचें कि हाँ मुझे इस बंदे के साथ जाना है या नहीं जाना है, तो ही आप आगे बढ़ें, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ट्रस्ट बना के चलें, इंतज़ार करें, क्योंकि कुछ बहुत ही बेहतरीन आपके जीवन में ठकठकाने वाला है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप लोग नए हैं तो, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के साथ। जब तक आप अपनी पर्सनल कस्टमाइज रीडिंग्स बुक कर सकते हैं विद मी। आप लोग मुझे DM कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे, ढेर सारा वाला प्यार।